बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होने के लिए ना आपको रिस्क टेकिंग करनी होगी, रिस्क लेना होगा। और रिस्क लेने का क्या फार्मूला होना चाहिए, किस तरह रिस्क लेना चाहिए, रिस्क है क्या और इसमें फ़ायदा कितना है और इसमें मुश्किलात क्या आती हैं और ये लोग क्यों नहीं लेते, ज़्यादा रीज़न्स क्या हैं, ये सारे मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, रिस्क लेना जो है ना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। और कोई भी चीज़ अगर हम अचानक करेंगे या आप करने का सोचेंगे तो आपकी तो तन बदन में आग लग जाए, आप कांपना शुरू होगे कि यार मैं रिस्क लूँ कि नहीं लूँ। फर्स्ट करें, मैंने अगर सेकंड फ्लोर पे आना है और बाहर से मैंने ना स्टेयर से आना है ना लिफ्ट से आना है, मैंने बाहर से चढ़ के आना है, तो आप कहेंगे यार ये तो बड़ी बेवकूफ़ी है, कैसे होगा। उसकी वजह कि कभी हमने किया नहीं ना, ये क्लाइंबिंग नहीं किया। लेकिन जो लोग आपने देखा, आप गूगल पे जाके देखिए, जो बिल्डिंग पे क्लाइंबिंग करते हैं वो 50 स्टोरी 100 स्टोरी बिल्डिंग है, उसके ऊपर वो क्लाइंबिंग करते हैं, वहाँ से वहाँ जंप करते हैं, वहाँ से वहाँ करते हैं, फिर वो अचानक दोनों हाथ छोड़ के नई जगह को पकड़ लेते हैं और वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। और अगर वो हाथ नहीं आता तो फिर वहाँ से दूसरी जगह सेटल हो जाते हैं। ये कैसे होता है? ये प्रैक्टिस से होता है। ये वो लोग पहले छोटी छोटी बिल्डिंग्स के ऊपर प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर उससे बड़ी ग्रेजुअली 100 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर जाके वो खेल रहे होते हैं। उनके लिए एंजॉयमेंट है, तफरी है। ये कैसे होता है? ये उन्होंने सीखा होता है। ये उन्होंने एक दिन में वहाँ नहीं पहुँचे होते, वो हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल रिस्क टेकिंग भी इसी तरह ही है। ये भी उसी तरह ही है कि अगर आप कैसे रिस्क लें, ये बड़ा सवाल है ना। आप सोचते होंगे यार आप कैसे रिस्क लें, हमसे तो रिस्क लिया नहीं जाता, लोग इतना रिस्क लेके कहाँ से कहाँ फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। देखिए, इसका तरीका ये है कि आप ज़िंदगी में जिस स्टेज में भी हैं, छोटे छोटे रिस्क लें। हम ऑलरेडी जो लोगों को कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट करने का अपने पास, हम उन्हें कहते हैं कि आप ये नहीं कि हम आपको 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दें, 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दें, नहीं। हम कहते हैं 2 मिलियन की इन्वेस्ट करें, 3 मिलियन की इन्वेस्ट करें। आप पहले देखें कि क्या रवैया है, क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, क्या हम मुझे डिटेल देते हैं, किस तरह से डील करते हैं, वो सारा कुछ आपको जो पता लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस इतमाद आ जाएगा, तो फिर आप फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा ज़िंदगी पड़ी है, बड़ा टाइम पड़ा है, बड़ी चीज़ें हैं। आप जहाँ भी हैं रिस्क लेना शुरू करें। पहले आप किस चीज़ का रिस्क लेंगे? पहले कभी पैसे का ना रिस्क लें, पहले इस चीज़ का रिस्क लें कि यार मैं जिस रास्ते से आता हूँ इस रास्ते को चेंज करके मैं इधर से निकल जाता हूँ। ये आपने रिस्क ले लिया। वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक हो सकता है, वहाँ कुछ हो सकता है, आपने रिस्क ले लिया। उसकी नए रास्ते के कुछ और चीज़ें निकलेंगी आपके सामने, कुछ और आइडियाज़, कुछ और चीज़ें याद आएंगी, कुछ और मामलात होंगे। ये रिस्क ले लिया। आप फर्ज करें जहाँ से ख़रीदारी करते हैं वहाँ आपको पता कि यार मैं सेटिस्फाई हुआ हूँ, लेकिन आपने किसी और जगह ख़रीदारी करने का रिस्क ले लिया, ठीक है ना। जहाँ से खाना खाते हैं वहाँ से आपने किसी नई जगह खाना खाने का रिस्क ले लिया, एक नया एक्सपीरियंस ले लिया। अब एक ही जगह रेस्टोरेंट पे जा के एक ही रेसिपी ट्राई करके वो आप जो ना वो बिल्कुल वो हो चुके हुए हैं, उसको चेंज करें। यानी छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करें। यानी आप फर्ज करें आपको नींद नहीं आ रही तो आप जॉगर वगैरह पहन के आप जॉगिंग पे निकल जाएं। ये आपने रिस्क ले लिया। कोई टाइम डिफरेंट है, आप निकल गए, जब वापस आएंगे आप बिल्कुल चेंज होंगे, बदले हुए होंगे, फ्रेश होंगे, शाश प्रशाश होंगे। आप बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको कि मैंने एक नया रिस्क ले लिया, एक डिफरेंट चीज़ें कर ली। तो छोटे छोटे रिस्क लेना, कभी साइकिलिंग कर लें, ये भी मोटर बाइक चला लें, कभी ये भी रिस्क है, ठीक है ना। गाड़ी पे आप होते हैं तो ये छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करें। ज़िंदगी बेसिकली एक स्टीरियोटाइप अगर होगी तो बोरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। स्टीरियोटाइप ज़िंदगी बोरिंग है। मुलाजिम पेशाओं की ज़िंदगी बोरिंग इसलिए हो जाती है कि भाई उन्होंने 8 बजे घर से निकलना है, 9 बजे दफ्तर पहुंचना है, 5 बजे वहाँ से निकलना है, 5:45 बजे घर पहुंचना है, और उतने बजे खाना खाना है, नमाज़ पढ़नी है, उन्होंने आके सो जाना है। ये कोई ज़िंदगी है? ये कोई ज़िंदगी है? कोई कैदी की ज़िंदगी है? ये कोई जिंदा दिल इंसान की ज़िंदगी तो नहीं हो सकती ना। वो कैदी है जिसका टाइम फिक्स है, भाई आपने इस तरह करना है। जिंदा दिल जो है उनका टाइम फ़र्क होता है काम करना है। वो कहते हैं आज ये मेरा टास्क है, ये मैंने हल करना है। आज 2 बज जाएँ, 4 बज जाएँ, 6 बज जाएँ, रात सोऊंगा नहीं, ये करके छोड़ूंगा। ये रिस्क है कि भाई आप उसके ऊपर फोकस हो रहे हैं और आपने वो करना है। तो यानी ये छोटे छोटे रिस्क पहले लेना शुरू करें, ठीक है। ये भी रिस्क है। देखिए, ये भी रिस्क है कि आप जॉब तो आपकी है, बड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब है, जो सो कॉल्ड वाइट कॉलर कहते हैं ना, ये सारे मैंने सुने हुए हैं और मैंने देखे हुए हैं।
ये सब घोंसले हैं। वाइट कॉलर जॉब कोई नहीं, आप जाके किसी को यस सर या जाके सलूट मारते हैं तो वो तो कोई नहीं, वो तो बस आपकी कोई आप नहीं है वो। आप एक चीज़, एक पुर्जे के अंदर फिक्स हैं, एक मशीन के अंदर आप एक फिक्स हैं, वो आप पुर्जा हैं, मशीन आप नहीं है। मशीन आप हो ही नहीं सकते। आपकी बात नहीं है, आपकी आवाज़ नहीं है, आपकी सोच नहीं है, आपकी फिक्र नहीं है, बस आपकी वो है जो आपको कहा गया है। तो लिहाजा आप जॉब करते हैं, बाजार वाइट कॉलर जो भी है, शाम को आप फैसला करते हैं कि मेरे पास 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये है, इसका मैं एक छोटा सा बिजनेस खोलूंगा, मैं उसको मैनेज करूंगा। अब आपने रिस्क ले लिया। अब आप जब रिस्क लिया आप अनकंफर्टेबल हो गए। आप कहेंगे शाम को, हर बंदा कहेगा भजन आपने कौन सा काम शुरू कर दिया है, ये कोई काम है जी, ये फलां है जी। उसको बंदा पूछे कि तू कुछ भी नहीं करता, तुम्हारे तो घर में पैसे ही नहीं है, तुम्हारी घर ही हालत ही इतनी पतली है, लेकिन वो आपको जी आपको क्यों कर दिया? इसलिए कि वो जो सफ़ेद पोशी का जो भरम है वो उसने कायम रखा हुआ है। अंदर से खाली है, जेब में पैसे नहीं है, घर में ज़रूरियात हैं, बच्चों की ख्वाहिशात का गला घोंटा हुआ है, और बाहर उसने बड़े कपड़े पहने हैं, और वो कहेगा जी आपने क्या कर लिया। तो ये रिस्क है। आप ये रिस्क लें। जब आप रिस्क लेंगे, आप वहाँ खड़े होंगे, आपको बताओगे यार ये फलाना इस तरह काम कर रहा है, उसका काम इस तरह चल रहा है, मेरा धंधा चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा? अब आपने रिस्क लिया, अब आप डिफरेंट हो गए, अब आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें से आपको पैसे, जब आपको पैसे बचना शुरू हुए ना, और हो सकता है आपको कम ही चांस है कि एकदम ज़्यादा पैसे बचना शुरू, लेकिन थोड़े बहुत पैसे बचेंगे, उसका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। पहले बड़ी कोशिश होगी, 6 महीने साल के बाद कुछ शक्ल बननी शुरू होगी, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। फिर आप ही जो है ना नया मोटरसाइकिल ले रहे होंगे, नई गाड़ी ले रहे होंगे, खर्चे कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपकी 2 इनकम बन गई, एक वो नौकरी वाली और एक ये पार्ट टाइम वाली। और वो जो आप कह रहा था आपने कौन सा काम शुरू कर दिया, वो आपके पास आएगा, वो कहेगा यार आपने कैसे कर लिया, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, आपने कैसे किया? वो आप उसको, अब वो आपसे सीख रहा होगा, क्योंकि जरूरत नहीं होती ना। कहते हैं इनिशिएटिव लेने की जरूरत बहुत कम लोगों में होती है, और ये बहुत बड़ा कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनिशिएटिव ले लें। तो आप जब एक छोटा सा बिजनेस साथ शुरू कर लेंगे, वो एक रिस्क लिया आपने। इसी तरह ज़िंदगी में रिस्क, मुख्तलिफ रिस्क हैं, जो जहाँ कोई रिस्क नज़र आए उसको ले लें। ये नहीं कि आपकी जान चली जाए खुदा ना खास्ता, या बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन अगर छोटे मोटे रिस्क हैं तो आप ले लें, उससे आपका एतमाद होगा, रिस्क का आपको मज़ा आएगा। अच्छा, फिर आ जाए पैसे के ऊपर या और बड़ी चीज़ के ऊपर आप रिस्क लेना शुरू करते हैं। पैसे के ऊपर ये है कि जब आप कोई भी अपॉर्चुनिटी देखें, उसको बड़े गौर से देखें, उसको समझें, उसको कैलकुलेट करें, उसके ऊपर पूरी वर्किंग करें। उसका एरिया, जैसे रियल एस्टेट का है तो एरिया देखें, वहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 4-5 साल पहले कितने की चीज़ें बिक रही हैं, अब क्या है, लोकेशन देखें, लोग देखें, कौन बिल्ड करेंगे, कौन बेच रहे हैं, कौन बना रहे हैं, कौन क्या है, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ये सारा कुछ चेक करने के बाद फिर आप रिस्क ले लें। फिर आप रिस्क ले लें, उसकी वजह कि वही आपका पैसा डबल हो जाएगा। और अगर आप नहीं लेंगे रिस्क तो वो पैसा आपका आधा रह जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो खर्चों में आगे पीछे वो ख़त्म, वो आपके पास होगा ही नहीं। और आप फिर सोचते रहेंगे कि यार मैं उस वक्त ये स्टेप ले लेता तो मेरे तो पैसे कहीं ना कहीं बढ़ जाते, मैं तो गलती कर गया। तो आप रिस्क नहीं लिया तो ये गलती। तो लिहाजा जो भी चीज़ है, लोग बहुत बड़ा रिस्क है आज के दौर के अंदर। लोग सोचते हैं कि मैं नौकरी छोड़ूंगा तो काम में जाऊंगा तो मेरा तो रिस्क है और मेरा वो कैसे हल होगा। देखें, ये मैंने कर चुका हूँ, ये इतना रिवार्डिंग है, इतना रिवार्डिंग है, इतना रिवार्डिंग है। अगर आप पता लग जाए आपको तो मुश्किल आप फौरी काट लें, क्योंकि जितनी जल्दी उम्र में मुश्किल काटेंगे, बड़ी उम्र में फिर सहूलत होगी। आज अगर मैं मुश्किल काट रहा होता तो मसला होता, मैंने पहले काट ली, आज मैं असूदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुश्किल नहीं है, मैं कंफर्टेबल तरीके से काम कर रहा हूँ। माजी में मैं ऐसे काम नहीं कर रहा था, मैंने मुश्किल काटी, मैंने रिस्क लिया, मैंने डिफरेंट किया, मैंने लोगों की बातें सुनी, मैंने लोगों के ताने मैंने सुने, मैंने जो है ना वो हर सूरत हाल को मैंने फेस किया, क्योंकि थोड़ा दिलेर था, बहादुर था, ज़िद्दी था कि भाई करके छोड़ूंगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। कामयाबी उसकी है जो रिस्क टेकिंग कर सकता है। जो रिस्क नहीं लेते उनकी कामयाबी नहीं है। ज़िंदगी दुनिया उनकी है जो रिस्क लेते हैं, वो फिर बाद में बड़े बड़े रिस्क लेते हैं और बड़े बड़ी कामयाबियां हैं। इलॉन मस्क ने कितना बड़ा रिस्क लिया कि पेपॉल बेहतरीन कंपनी चल रही थी, बेहतरीन आमदनी थी, उसको बेचा, वो सारा पैसा टेस्ला मोटर्स में और स्पेस एक्स में लगाया। वो एट स्टेक हो गया एक स्टेज पे, प्रोजेक्ट अभी कामयाब नहीं हुए थे, पैसा ख़त्म हो रहा था, रिस्क लिया, वो रिस्क ने उसको आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, वो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियाँ बना गया, बहुत पैसा उसने कमा लिया। आप अपने आप को इसके लिए एलिजिबल करें।
अपने आप को फाइनेंशियली फिट करने के लिए, फिटनेस के लिए आपको रिस्क लेना होगा और आप बहुत कमाएंगे। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।